बायनाटारी इनारवा से बड़ी खबर। जन स्वराज के विधायक प्रत्याशी अभिनंदन कुमार ने पत्रकार होली सम्मेलन का समारोह रखते हुए राजनीतिक तौर पर कई बड़ी बात कह रहे हैं कि 10 साल रहने के बाद अभी कह रहे हैं कि हम बहुत सारा विकास किए हैं, तो उनको हम चैलेंज देते हैं आपके माध्यम से। ये भी कहा कि 10 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ। अगर सिकटा विधानसभा के जनता मालिकों ने अगर हमको चुन कर के लाती है कि वो जो प्लेटफॉर्म चूज कर ले, दिलीप वर्मा का लड़का समृद्ध वर्मा जो प्लेटफॉर्म चूज कर ले, कोई 5 गो टॉपिक उठा ले, सामाजिक विकास, बिहार की राजनीति, यहाँ का क्षेत्र का विकास, उसके अलावा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, कोई 3 टॉपिक उठा ले जिस पे वो बहस करना चाहते हैं। अगर किसी 3 बहस में अगर वो आगे निकल जाते हैं तो हम जन स्वराज के तौर पे उनको उनके अपना दावेदारी छोड़ के उनका साथ देना हम शुरू कर देंगे। होली का समय है, आप लोगों को शुभकामना देते हुए सबको, बिहार के नागरिकों को और सिकटा विधानसभा के जितने हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक बनना चाहते हैं। 25 में जन स्वराज की तरफ से आना चाहते हैं, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कोई भी किसी तरह का सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाखिल खारिज हो, कोई भी ब्लॉक से संबंधित यहाँ या प्रशासन से संबंधित 24 घंटा के अंदर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसको टोटली कंट्रोल कर दिया जाएगा। इस विधानसभा में जन्म लेने के पहले भी पैसा लगता है, मर जाने के बाद भी पैसा लगता है। सही बात कर रहे हैं आप। उसके लिए आप क्या कीजिएगा? आपको बोल रहे हैं कि जितनी भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार है हर एक लेवल पे है। आपको जाति या निवास बनाने जाना है तो कम से कम 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक लगता है। उसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाना है तो 200 से लेके 1000 तक लगता है। दाखिल खारिज में खेत बेच के लोग दाखिल खारिज के पैसा उसमें जमा करवा रहे हैं। तो इस सारा चीज़ को लिए करने के लिए एक तरीका क्या है, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो जब 25 में अगर जनता अगर हमको यहाँ के विधायक चुनती है और यहाँ मौका देती है तो 24 घंटा के अंदर जो प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है उनका दवाई कर दिया जाएगा। आपका शादी हो गया? नहीं, शादी नहीं हुआ। शादी हो जाएगा, आपका बच्चा होगा जी। किस स्कूल में पढ़ेगा? नहीं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? आप या सरकारी? सही बात है। आप जो बात कर रहे हैं कि बिहार में अभी है क्या, बिहार में तो कुछ नहीं है। हमारा बच्चा हो जाएगा तो जिस तरह हम बाहर पढ़े हैं हो सकता है कि वो भी बच्चा हमारा बाहर पढ़े। लेकिन यहाँ जब व्यवस्था, इसी के लिए तो हम लोग आए हैं ना। इतने 27 साल की उम्र में हमको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत थी? 35 साल से देखा जा रहा है कि इन लोगों से कोई चीज़, एक आम आदमी का जैसा ज़िंदगी और दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। तो इसलिए आया गया है कि व्यवस्था को बदला जा सके, एक नई व्यवस्था खड़ा किया जा सके जिसमें शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सुरक्षा हो, किसान की बेहतरी हो। इस सारी तरफ से एक मिला के एक नए समाज का निर्माण और नए बिहार का निर्माण किया जाए। पत्रकारों पर गलत मुकदमा लगा करके केस कर दिया जाता है गलत तरीका से। पत्रकारों के लिए आप क्या आवाज़ उठाइएगा, क्या कीजिएगा जीत जाने के बाद? देखिए, पत्रकार का जो जितना भी सोशल वेलफेयर संबंधित चीज़ है, बिहार ही नहीं, बिहार के लगभग आपको पूरा देश का एक आंकड़ा देते हैं। पूरा देश में करीबन 23 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पत्रकारों के लिए कोई वेलफेयर सिस्टम नहीं है। 2-4-5 स्टेट है जहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता है कि उनको कोई पेंशन दे दिया जाए, स्पेशल पेंशन दे दिया जाए। तो जब जन स्वराज की सरकार आती है तो जो भी इनफॉर्मल वे में है, जो कोई भी फॉर्मल वे में नहीं है, उनके लिए सोशल वेलफेयर के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।